हेलो स्टूडेंट्स। उत्तराखंड में ब्रिटिशर्स के रूल को आगे बढ़ाते हुए अब हमारे हैं कुमाऊं कमिश्नर्स पे। और कुमाऊं कमिश्नर्स में जो पहला कुमाऊं कमिश्नर्स ब्रिटिशर्स ने अपॉइंट किया था उसका नाम था एडवर्ड गार्डनर या ई गार्डनर। और ई गार्डनर एडवर्ड गार्डनर वाज अपॉइंटेड एज अ कुमाऊं कमिश्नर ऑन 3 मई 1815। 3 मई 1815 को उसको कुमाऊं कमिश्नर बना दिया गया। पहला कुमाऊं कमिश्नर था ये। बट ये जो आपका एडवर्ड गार्नर था ये पूरे एक साल भी कुमाऊं कमिश्नर नहीं रह पाया। ठीक है। और कंप्लीट जब एक साल ही कुमाऊं कमिश्नर नहीं रह पाया तो 3 मई 1815 को कुमाऊं कमिश्नर बनने वाला ये जो आपका कुमाऊं कमिश्नर था अगले 9 महीने के बाद ये एज अ डिप्लोमेट, एज अ पॉलिटिकल सार्जेंट आपका कहां भेज दिया गया? नेपाल भेज दिया गया। और नेपाल में सेटलमेंट करने लगा। तो उत्तराखंड में इसको टोटल कितना टाइम मिला? लगभग आपका 8 से 9 महीने का टाइम पीरियड मिला। और इसी 8 से 9 महीने के टाइम पे पॉलिटिकल आपका जो क्या थे यहाँ पे जो बेसिकली मुद्दे रहे होंगे, पॉलिटिकल आपका जो क्या रहेंगे यहाँ पे आपके जो भी कारण रहेंगे उनको सेटल करने का काम कर रहा है। डिप्लोमेटिक आपका जो एक्टिविटीज थी उनको सेटल करने के काम में रहा होगा। तो अब इसको कुमाऊं कमिश्नर बनने के बाद इसको क्या करना है? सपोर्ट देने के लिए किसी पर्सन को लाना है। तो इसको सपोर्ट देने के लिए फिर आपका एक और पर्सन को अपॉइंट किया गया जिसका नाम था आपका विलियम ट्रेल, जॉर्ज विलियम ट्रेल। तो ध्यान रखना है कि एडवर्ड गार्डनर को सपोर्ट देने के लिए 1 महीने के बाद आपका जॉर्ज विलियम ट्रेल को एज अ असिस्टेंट कुमाऊं कमिश्नर बनाया गया। और एज अ असिस्टेंट कुमाऊं कमिश्नर अगर बनाया गया गढ़वाल का, तो अब ये किसको सपोर्ट दे रहा है? एडवर्ड गार्डनर को सपोर्ट दे रहा है। राइट। अब यहाँ पे देखो ये क्या लिखा है? द फर्स्ट सेटलमेंट वाज डन बाय ई गार्डनर इन द ईयर 1815-16। कैसा सेटलमेंट? लैंड सेटलमेंट। हमने जब गोरखास पढ़े थे तो गोरखास के टाइम पे भी हमने देखा था कि गोरखास का जो पहला लैंड सेटलमेंट था 1791 में, वो किसने किया था? जोगमल्ला ने। ठीक है। 1811-12 में गोरखास का जो दूसरा लैंड सेटलमेंट हुआ गढ़वाल का, वो किसने किया था? काजी बहादुर भंडारी ने। अब यहाँ पे आपका ब्रिटिशर्स का जो पहला लैंड सेटलमेंट है जिसके थ्रू वो क्या करेंगे? रेवेन्यू जनरेट करने का काम करेंगे, वो ई गार्डनर के टेन्योर में हुआ। तो ई गार्डनर वाज द पर्सन जिसके आपका टेन्योर में उत्तराखंड में ब्रिटिशर्स का पहला लैंड सेटलमेंट हुआ, पहला भू बंदोबस्त हुआ, जिसके थ्रू इन्होंने कहीं ना कहीं उत्तराखंड से जो आपका टैक्सेशन होना था लैंड से, वो आपका फिक्स किया। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछता है कि हु वाज द फर्स्ट ब्रिटिशर्स या ब्रिटिशर्स, ठीक है, या हु वाज आपका पहला ब्रिटिश कुमाऊं कमिश्नर जिसने पहला लैंड सेटलमेंट किया था? वो ई गार्डनर था। कब किया था? 1815 में या 1815-16 का, क्योंकि पूरा साल तो रहा नहीं है। अब यहाँ पे ये जो 1815 है, इस 1815 को इसने आपका 16 को क्या लिखा हुआ? 1872 लिखा हुआ है। तो भैया ये जो आपका हमारे पास 1815 है, इस 1815 को हम क्या कहते हैं? इसको तो हम एडी कहते हैं, एनो डोमिनी कहते हैं, या फिर आपका ईस्वी कहते हैं। इस ईस्वी को जब विक्रमी में हम कन्वर्ट करते हैं इसमें 57 ऐड करते हैं। जब 57 ऐड करोगे तो 57 ऐड करने के बाद 7 और 5 12, ठीक है, 5 और 1 6 7, यही तो आ रहा है 1872। तो अगर विक्रम संवत में कन्वर्ट करें हम इसको, तो संवत 1872 में पहला लैंड सेटलमेंट होता है ब्रिटिशर्स का। ये क्वेश्चन बड़े बहुत पूछता है एग्जाम में। या तो किसके अकॉर्डिंग पूछता है? एनो डोमिनी के हिसाब से पूछता है विक्रम, या फिर विक्रम संवत के अकॉर्डिंग पूछता है। तो विक्रम संवत के अकॉर्डिंग आपका संवत 1872 में आपका पहला क्या हो रहा है? लैंड सेटलमेंट हो रहा है। 1816 में क्या हुआ? 1816 में आपका अप्रैल में इसको फिर भेज दिया गया नेपाल के सेटलमेंट करने के लिए एज अ सार्जेंट। तो नेपाल में आपका एज अ सार्जेंट, एज अ एम्बेसडर आपका ये वर्क करेगा। और नेपाल में रहते हुए, नेपाल का सेटलमेंट करते हुए अब उत्तराखंड के लिए कुछ करेगा। जब ये नेपाल में एम्बेसडर चला गया, जब नेपाल का आपका सार्जेंट बन गया, तो डेफिनेटली इसकी जगह कुमाऊं कमिश्नर कोई और बनेगा। वो कुमाऊं कमिश्नर कौन बना? आपका जॉर्ज विलियम ट्रेल। तो जॉर्ज विलियम ट्रेल जब कुमाऊं कमिश्नर बनेगा, तो इस जॉर्ज विलियम ट्रेल के कुमाऊं कमिश्नर बनने के साथ इन दोनों की जो आपका क्या है? जुगलबंदी है, इन दोनों की जो जोड़ी है, ये उत्तराखंड के लिए कुछ करने वाली है। और वो क्या किया इन्होंने? 1804 का जो बैटल हुआ था, बैटल ऑफ खुड़बुड़ा में गोरखास ने परमार एम्पायर के एक पर्सन को एज अ बैटल कैप्टिविटी कहां पहुंचा दिया था? नेपाल पहुंचा दिया था, जिसका नाम था प्रीतम शाह। तो प्रीतम शाह, और प्रीतम शाह के साथ क्या ले गए? तो राज राजेश्वरी का जो आपका क्या था? वर्शिप का यंत्रा था, उस यंत्रा को अपने साथ एज अ कैप्टिविटी ले गए थे। तो विद द हेल्प ऑफ एडवर्ड गार्डनर एंड जॉर्ज विलियम ट्रेल, गोरखास ने परमारों का जो आपका कौन था? प्रीतम शाह था, बैटल कैप्टिविटी में ले जाया गया नेपाल जो पर्सन था। और एक आपका क्या था? राज राजेश्वरी का जो यंत्रा था उसको सक्सेसफुली आपका वो कहां ले आए? टिहरी प्रिंस स्टेट में ले आए। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी।
तो ये हमारे पास ई गार्डनर है। तो ई गार्डनर को लेके तो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट जो क्वेश्चंस बनते हैं बच्चों वो नेक्स्ट वाले को लेके बनते हैं, और ये क्वेश्चंस आपके बहुत सारे हैं, एक नहीं है। अगर मैं उत्तराखंड के एरिया में ब्रिटिशर्स के सेकंड कुमाऊं कमिश्नर की बात करता हूं, तो इस कुमाऊं कमिश्नर का नाम था जॉर्ज विलियम ट्रेल, जो इनिशियल फेज में किसके लिए आया था, ई गार्डनर के लिए एज आपका असिस्टेंट कमिश्नर बनकर भी आया था। तो अब तुम्हें क्या लगता है कि जो पहला लैंड सेटलमेंट कराया किसने कराया, ई गार्डनर ने। उसके पीछे केवल ई गार्डनर ही था, उसके पीछे जो जितना भी सेटलमेंट था वो सेटलमेंट किसका था, वो आपका इसी जॉर्ज विलियम ट्रेल का था। और विलियम ट्रेल के जो आपके डेवलपमेंट के वर्क्स थे, उन्हीं डेवलपमेंट के वर्क्स को देखते हुए कुछ राइटर्स के अकॉर्डिंग ही वाज द फर्स्ट रियल कुमाऊं कमिश्नर ऑफ उत्तराखंड। एक था पहला कुमाऊं कमिश्नर कौन था, वो तो ई गार्डनर ही था, लेकिन रियल कुमाऊं कमिश्नर का मतलब है ही वाज द पर्सन जिसने उत्तराखंड के एरिया में कई सारे डेवलपमेंट्स किए। उन डेवलपमेंट की एक सीरीज है हमारे पास, वो सीरीज क्या है वो हम एक एक करके बताएंगे। लेकिन यहाँ पे जॉर्ज विलियम ट्रेल जो रियल कुमाऊं कमिश्नर बन के आ रहा है, इसका टाइम पीरियड देखो 1816 से लेके 18 आपका 35, और 1816 से 1835 के बीच में इसने उत्तराखंड को जो सबसे ज्यादा कुछ दिया वो दिया आपका लैंड सेटलमेंट का कॉन्सेप्ट। कुमाऊं कमिश्नर्स का वो पर्सन, वो कमिश्नर जिसने सबसे ज्यादा लैंड सेटलमेंट किए, टोटल कितने लैंड सेटलमेंट किए, 7 लैंड सेटलमेंट्स किए, वो आपका जॉर्ज विलियम ट्रेल ही था। तो जॉर्ज विलियम ट्रेल के जो लैंड सेटलमेंट है, इन लैंड सेटलमेंटों में कई तरह के लैंड सेटलमेंट थे, लेकिन हमें केवल एक लैंड सेटलमेंट पे ज्यादा काम करना होता है, वो है 1823 का लैंड सेटलमेंट। ठीक है, जिसके थ्रू तुम लोगों को पहली बार पता चलेगा कि भाई जो गांव है, गांव का अपना एरिया भी होता है, डॉक्यूमेंटेड आपका वे में पहली बार गांव वालों को अपनी बाउंड्री का पता चला। नहीं तो नहीं होता था कि हाँ भाई ये तेरी लैंड है, ये मेरी लैंड। ठीक है, और जब मर गए तो उसके बाद आपस में झगड़ रहे कि किसकी लैंड। तो यहाँ पे हमारे पास जो पर्सन निकल के आ रहा है, सेकंड कुमाऊं कमिश्नर जॉर्ज विलियम ट्रेल। ठीक है, ब्रिटिशर्स का ये आपका हमारे पास सेकंड कुमाऊं कमिश्नर था, जिसको एज अ असिस्टेंट कमिश्नर बना के लाया गया था, और फिर प्रमोट करके उसको क्या बनाया गया, कुमाऊं कमिश्नर बना दिया गया। तो मेड 7 आपका मेमोरेबल लैंड सेटलमेंट्स इन द एरिया ऑफ कुमाऊं। यहां पे आओ, पहला जो लैंड सेटलमेंट था वो 1 ईयर का लैंड सेटलमेंट था, एक साला बंदोबस्त 1817 में किया था। और 1817 में जो है आपका पहला लैंड सेटलमेंट किया। इस पहले लैंड सेटलमेंट में हमारे पास एक पोजीशन आ रखी है, ठीक है, परसों तुमने इसका पेपर भी दिया था, पटवारी। अब पटवारी का काम क्या होता है, रेवेन्यू कलेक्ट करना और रेवेन्यू पुलिस का काम करना, है ना। बेसिकली क्या होता है आपका, इंटीरियर में तो ये पुलिस वालों का काम भी करते थे पहले, अब तो फिर भी आपका जो है रोडें हर जगह जा रही हैं, लेकिन पहले गांव के जो डिस्प्यूट्स हुआ करते थे, उन डिस्प्यूट्स में भी आपका पटवारी इसका बहुत बड़ा रोल हुआ करता था। तो जॉर्ज विलियम ट्रेल ने जो पहला लैंड सेटलमेंट कराया था 1817 में, 1 साल का ये लैंड सेटलमेंट था। इस 1 साल के लैंड सेटलमेंट में इसने पहली बार उत्तराखंड में इसका कॉन्सेप्ट लाया, पटवारी इसका कॉन्सेप्ट लाया, पटवारी की पोजीशन को बनाने का काम किया। अब पटवारी की पोजीशन बनाया तो पटवारी क्या कर रहा था, रेवेन्यू पुलिस का काम कर रहा था, ठीक है, रेवेन्यू जनरेशन का काम कर रहा था यहाँ पर माउंटेनस एरिया में, हिली एरिया में। बट ये पटवारी थे कैसे, अनट्रेंड पटवारी थे, यानी अशिक्षित पटवारी थे, ठीक है, अप्रशिक्षित पटवारी थे। आज की डेट में पटवारी का जब एग्जाम देते हो तो उसके बाद कितने साल की ट्रेनिंग होती है, 1.5 साल, है ना, ट्रेनिंग होती है। यहाँ पे ये आपके क्या थे, अनट्रेंड पटवारी थे। तो जब अनट्रेंड पटवारी लाओगे तो आपका डेफिनेटली प्रॉब्लम्स आएंगी आगे। तो क्वेश्चन आता है उत्तराखंड के एग्जाम में कि हु वाज द फर्स्ट कुमाऊं कमिश्नर जिसने पटवारी की पोजीशन को डेवलप किया, विलियम ट्रेल। हु वाज द फर्स्ट कुमाऊं कमिश्नर जिसने अनट्रेंड पटवारी को डेवलप किया, की पोजीशन को डेवलप किया, जॉर्ज विलियम ट्रेल। लेकिन हु वाज द फर्स्ट कुमाऊं कमिश्नर जिसने ट्रेंड पटवारी के कॉन्सेप्ट को प्रमोट किया, बोलो थोड़ा जोर से बोलो। नहीं, रैमजे से पहले कौन था, बैकेट था ना, बैकेट, है, उस पर क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक पार्ट आ गया। इसके बाद आपका 18 में उसने फिर लैंड सेटलमेंट किया, 2 साल का लैंड सेटलमेंट। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट लैंड सेटलमेंट था, द नेम ऑफ द लैंड सेटलमेंट इज नजर अंदाजी बंदोबस्त। नजर अंदाजी बंदोबस्त इज ऑल्सो नोन एज 80 साला बंदोबस्त। अब ये जो हमारे पास नजरअंदाजी लैंड सेटलमेंट है 1823 में हुआ, 1823 में हुआ। और 1823 में जो ये लैंड सेटलमेंट हुआ, इस लैंड सेटलमेंट को हमने एक और नाम दिया, वो दिया 80 साला, लिखा है 80 साला लैंड सेटलमेंट, 80 साला भू बंदोबस्त।
अब 80 साला भू बंदोबस्त नाम दिया तो 1823 में आपका विक्रमी में कन्वर्ट करना है तो क्या जोड़ोगे 57, कितना हो गया 1880। तो 1880 आपका जो है संवत में आ रहा है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं 80 साला बंदोबस्त कहते हैं। हो गया काम। अब इस 80 साला बंदोबस्त में किया क्या इसने, इस लैंड सेटलमेंट में आपका इसने जो थोकदार थे, जो लैंड के लॉर्ड्स थे, ठीक है, जो कानूनगो थे पटवारी के ऊपर, इनकी हेल्प से, ठीक है, इन्होंने क्या किया, उत्तराखंड की हिस्ट्री में आपका नजरअंदाजी आपका लैंड सेटलमेंट को प्रमोट करने का काम किया, यानी विलेजर्स की जो आपका लैंड थी उसकी बाउंड्रीज को फिक्स करने का काम किया डॉक्यूमेंटेड वे में। ठीक है, ध्यान रखना यहां पर जो जॉर्ज विलियम ट्रेल है, इस जॉर्ज विलियम ट्रेल ने 1823 में जो नजरअंदाजी बंदोबस्त किया, जिसको हम 80 साला लैंड सेटलमेंट कहते हैं, ये एक ऐसा लैंड सेटलमेंट था जिसके थ्रू ब्रिटिश विलेजर्स को पहली बार पता चला कि लैंड जो है बेसिकली सर्वे हो सकता है और लैंड की एरियाज की गांव की फिक्स बाउंड्रीज हो सकती हैं। तो गांव की बाउंड्री को फिक्स कर दिया गया डॉक्यूमेंटेड वे में। और आगे आते हैं, तो और आगे आके हमारी जो स्लाइड है, स्लाइड में आपके इसके बहुत सारे और काम है। जैसे आपको पता होगा कि उत्तराखंड में एक बहुत इविल कस्टम था और इस इविल कस्टम को हम कहते हैं बेगार। बेगार क्या होता है बेगार, मतलब ब्रिटिशर्स का आपका लगेज एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रांसफर करना है, ब्रिटिशर्स को आपका सर्विसेज प्रोवाइड करनी है विदाउट गिविंग एनी प्रिविलेज, किसी तरह की आपका कोई सुविधा नहीं देनी है। यानी गांव के लोगों को फिक्स कर दिया जाता था कि भाई एक गांव से दूसरे गांव में ब्रिटिशर्स का जो सामान है उस सामान को बिना किसी पैसे के, बिना किसी प्रिविलेज के, पानी के, फूड के ट्रांसफर करना है, एक तरह से आपका, ठीक है, वेज, ठीक है, विदाउट आपका जो है कहीं, सॉरी, वर्क विदाउट आपका वेज या वर्क विदाउट सैलरी, बिना सैलरी के काम कराओ। तो ये जो बेगार था, ये बेगार भी 3 तरह का होता था। कौन कौन से थे? कुली बेगार, कुली बेगार, फिर कुली उतार, उतार उतार, ठीक है, और एक था कुली बर्दायस्त, यही था या क्या था? नहीं, कुली बेगार क्या था? क्या था? मतलब ट्रांसपोर्ट करना, यानी लगेज प्रोवाइड करना, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना विदाउट गिविंग मनी, सैलरी, फूड, कुछ भी। लेकिन तब कुली उतार क्या था? ठीक है, तो कुली उतार में आपका नीचे लाने के लिए, या हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर आपका मिनिमम वेज का प्रोविजन था, यानी कुछ अमाउंट दिया जा सकता था। और नीचे तो आपका बर्दाश्त के बाहर था, बर्दाश्त से याद रखना, बर्दाश्त के बाहर था कि मैं एक ब्रिटिशर हूँ और मेरे साथ ही मेरी पार्टी आई घूमने इंडिया, है ना, ये बेचारे इंडियन सेंसार है, इसको बोल दिया कैरोसिन की व्यवस्था करेगी, इसको बोलेगा मैच बॉक्स लाएगी, इसको बोलेगी मटन लाएगी, ये चिकन लाएगी, ये बेडिंग लाएगी, है ना, मतलब सारी चीजें आपका जो है किसको देनी थी? तुम लोगों को देनी थी। और मेरे जो ये साथी है, ये क्या कर रहे थे? इनके लाए हुए आपके जो लगेज था, जो सामान था, उस पर ऐश कर रहे हैं। ठीक है, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट आपका जो है सारी सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही थी। तो ये जो आपका हमारे पास पूरा आपका ये पार्ट है, इसको हम क्या कहते हैं? कुली बेगार या बेगार कहते हैं। तो ये जो बेगार था, इस बेगार के अगेंस्ट था यहाँ पे कौन? विलियम ट्रेल। और विलियम ट्रेल अगर इसके अगेंस्ट था तो इसने आपका कहा कि क्यों ना इस बेगार की जगह आपका क्या करे? खच्चर सेना बनाए, म्यूले आर्मी बनाए, ठीक है, या म्यूल आर्मी बनाए। खच्चर जो होते हैं, ठीक है, हाइब्रिड होता है, तो उस खच्चर पे हम क्या करेंगे? सेना क्या करेंगे? लगेज एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करेंगे। तो ये ध्यान रखना है कि 1822 में 1822 में जॉर्ज विलियम ट्रेल वाज द फर्स्ट कुमाऊं कमिश्नर जिसने आपका खच्चर सेना की फॉर्मेशन की, ठीक है, ताकि बेगार को खत्म किया जा सके। नेक्स्ट आपका है डेवलपमेंट ऑफ पोस्टल आपका जो है सिस्टम, ठीक है, यानी आपका कहीं ना कहीं पोस्ट ऑफिस प्रणाली, डाक प्रणाली का प्रारंभकर्ता भी यही था। ठीक है, डाक आपका जो है एक जगह से दूसरी जगह आपका पहुंचाना, लेटर्स एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रिजन्स इन द एरिया ऑफ अल्मोड़ा एंड कुमाऊं 1816-1821 में अल्मोड़ा और पौड़ी में कई तरह की प्रिजन्स बनाई गई, कई तरह की आपका क्या बनाई गई? जेलें बनाई गई। और फाइनली आप अगर देखेंगे तो जो ब्रिटिशर्स थे वो यहाँ पे आ रहे थे, इनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स थे वो क्या कर रहे थे? करप्शन कर रहे थे, है ना। अब मैं कहूँ कि आपके जैसे बैंक हैं, बैंकों में आपने क्या किया? अपना पैसा रख दिया और अपनी चाबी बैंक वाले को दे दी किसी,
ठीक है, या अपनी चाबी अपने पास रख ली, आपको मौका लगा आपने चाबी खोली और पैसा निकाल लिया, तो ये करप्शन था, है ना। तो आपने देखा होगा कि जनरली हम लोगों का जो गोल्ड होता है हम कहाँ रखते हैं, बैंकों में रखते हैं। बैंकों में किस में रखते हैं, लॉकर में। तो लॉकर में क्या होता है, चाबी बैंक के पास रहती है या हमारे पास रहती है, रखा ही नहीं है गोल्ड, दोनों पे रहती है। दोनों चाबी सेम होती है, सेम होती है, अलग अलग होती है, दोनों अलग अलग चाबियां होती है। सेम होंगी तो तब दो लॉकर का फायदा क्या है, एक चाबी तुम्हारे पास होगी, एक आपका बैंक के पास होगी, तो पहला बैंक खोलेगा और जो अंदर की होगी वो आपके पास होगी, जिसको आप खोलोगे। तो डबल लॉकर सिस्टम जो इंट्रोड्यूस किया था बैंकों में या आपका गवर्नमेंट में, वो किसने किया था, इसी पर्सन ने किया था। क्यों, क्योंकि करप्शन को कम करना चाहता था ये। ठीक है, यहां तक रखो, बाकी का सेक्शन कल डिस्कस करते हैं।